मौसम ने दी अंगड़ाई, रुत नहीं आई। कहीं बादलों के डेरे, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सरमा के खूबसूरत रंग। कराची में सर्दी की पहली बारिश, ठंड की शिद्दत बढ़ गई। क्लिफ्टन, सदर, IA चंडीगढ़ रोड और तारिक रोड पर तेज बारिश। दादू, नोडेरो, मीरपुर, माथिलो समेत सिंध के कई मकामात पर भी बादल बरसे। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी अब्र रहमत बरस पड़ी। 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के खैबर पख्तूनख्वा में भी अब्र करम बरसने की पेशगोई। सवात के पहाड़ों पर दूसरे रोज भी बर्फबारी जारी। मोहडन, कालाम और मालम जब्बा में मोतियों की बरसात। चित्राल, कैलाश में बर्फ ही बर्फ। मरियो गलियात में इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। मोटरवे पर आज भी धुंध का राज। बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोहम्मद तक धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M3 फैजपुर और सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसा का बायस बन सकती है। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से शेख जायद पैलेस रहीम यार खान में मुलाकात की। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत ने IT, तवानाई, कानूनी और मादनियात और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और बाहमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को नए साल की मुबारकबाद दी, जिस पर शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने नेक तमन्नाओं और खैर सगारी जज्बात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी ताल्लुकात को मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। प्रॉपर्टी फाइलों पर होने वाला फ्रॉड रोकने के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आज़म ने आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी खरीदो फरोख्त की कानूनी हैसियत, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। अरकान में चेयरमैन FBR, सीनियर सूबाई मेंबर्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नायब नुमाइंदा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद शामिल। कमेटी 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर फोकस है। नौजवान हमारी सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकते हैं। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म ज़ब्त की कमी है। हम 24 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल एक कौम है। सालाना शरह नमूद 2.5% है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $304.5 मिलियन के 2 मनसूबों पर दस्तखत कर दिए गए, जिनका बुनियादी मकसद क्लाइमेट रेजिलियंस यानी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटना है। $180.5 मिलियन के सिंध कोस्टल रेजिलियंस सेक्टर प्रोजेक्ट और $124 मिलियन के पंजाब क्लाइमेट रेजिलियंस और ज़रई मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट पर दस्तखत हुए और माहितों पर सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर मोहम्मद हुमैर करीम और एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर ईमान फाल ने दस्तखत किए। लाहौर के हल्का N130 से नवाज शरीफ के इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज ने फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। अदालत ने दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। हालात बदलने के मुलाकात की भीख मांगता हूँ। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तहरीक अपनी जगह लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। साल 2025 में दुश्मन मुल्क के साथ सीज़ फायर हो गया, लेकिन हमारा आपस का तनाव ख़त्म नहीं हुआ। अफसोस के साथ 2026 में दाखिल हो रहे हैं। लगता है ये 20 साल सज़ाओं का होगा। सुलेमान इकबाल राजा बोले कि बानी PTI उनकी बहनों का हक है, उनके मुलाकात करवाई जाए। यह रवैया बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। हम यहाँ आते रहेंगे, रियासत का ज़मीर झंझोड़ते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिस ना दिखाएं, इंतखाबात कराएं। बलदियाती इंतखाबात गैर जमाती कराना जमहूरियत पर शब-खून मारना है और रेफरेंडम के बाद असम्बलियों के घेराव की तारीख दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी
बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। नून लीग का वोट को इज्जत दो का नारा बेनकाब हो चुका। 4000 यूनिट काउंसिल्स में मंडी लगाने की तैयारी की जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक और एजाज, पंजाब की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 30,000 ट्रैक्टर्स पर मुश्तमिल प्रोग्राम का मकसद ज़राई पैदावार में इजाफा करना है। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के पहले फेज में 50 से 75 हार्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को फराहम। दूसरे मरहले में 10,000 ट्रैक्टर की कुरानंदाजी मुकम्मल होने पर फराहमी का सिलसिला जारी। ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जदीद ज़राई मशीनरी की फराहमी से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। हुकूमत खोखले नारों के बजाय अमली तौर पर किसानों का सहारा बनेगी। पंजाब असम्बली के इजलास से सूबाई वज़ीर इत्तलात का सहाफ़ियों बारे तज़हीक का मेज़ गुफ्तगू पर एहतजाजन वॉकआउट। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी की। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पुलिस को भिजवाने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए बोली कि गुज़श्ता रोज़ ऐवान के फ्लोर पर सहाफ़ियों को बिकाऊ कहा गया, जिसकी मजम्मत करती हूँ, और मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वज़ीर आला KP की आमद में मैंने बंद असम्बली में प्लान किए जो सहाफ़ी नहीं थे। इस बारे हद तक इज़्ज़त का दावा तैयार कर चुकी हूँ। सिंध काबीना ने मलीद, चनेसर और लियारी के 21 म्यूनसिपल स्कूलों के इंतजामात TCF यानी दी सिटीज़न फाउंडेशन की सुपुर्द करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में इजलास में फैसला किया गया कि स्कूलों में मुफ्त मयारी तालीम, यूनिफॉर्म और तालीमी सामान फराहम किया जाएगा, जबकि तामीर, मरम्मत और इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी TCF को दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर पर स्पीकर KP असम्बली ने स्पीकर पंजाब असम्बली को ख़त लिख दिया। ख़त के जरिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वफ़द के साथ पंजाब असम्बली में बदसलूकी पर स्पीकर ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उनका कहना था कि वज़ीर आला KP और काबीना अरकान को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। पंजाब असम्बली में वफ़द के साथ धक्कम पेल की गई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की तदफीन आज होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सदार अयाज सादिक नमाज़ जनाजा में शिरकत करेंगे। सदर वज़ीर-ए-आज़म का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। खालिदा ज़िया तवील अलारत के बाद गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। 80 साल खालिदा ज़िया के रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। वो दिल, जिगर, ज़ियाबीतस के आर्जे में मुब्तला और काफ़ी अरसे से अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था और बाकायदगी से डायलिसिस किया जा रहा था। उनकी जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। खालिदा ज़िया को बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल हुआ। वो 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के दौर में खालिदा ज़िया पर करप्शन के मुकदमात बने, कैद की सज़ा हुई, इंतखाबी सियासत के लिए भी नाअहल करार दिया गया। उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की भी इजाज़त ना मिली। हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद खालिदा ज़िया जेल से बाहर आई। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमले की कोशिश। मास्को ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। रूसी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हमारी अफवाज जवाबी कार्रवाई के लिए अहदाफ का इंतखाब कर चुकी हैं। मजीद कहा कि कार्रवाई से यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतल्लिक अमन मुज़ाकरात को शदीद धचका लगा है, ताहम मुज़ाकराती अमल से दस्तबरदार नहीं होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा कि मास्को कीव पर हमलों के लिए जवाज़ पैदा और मुज़ाकरात को सबोताज करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर समेत आलमी रहनुमाओं की भी हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि अमन की कोशिशों के दौरान इस तरह का घिनौना इक़दाम सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान रूसी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उस्मान जदून ने मज़ीद कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है और फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। मुस्तकिल नायब
نائب مندوب کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر مبینہ سائبر حملوں سے مواصلاتی نظام پوری طرح سے متاثر، انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بند ہو گئیں اور ملک بھر میں اہم ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے میں خلل آیا۔ متاثرہ ڈیٹا سینٹرز کے انجینئرز کے مطابق یہ بندش بیک وقت ہاٹ موبائل، سیلکام اور پارٹنر کو متاثر کر گئی۔ اس کے علاوہ دیگر سروسز بھی متاثر ہوئیں۔ فارورڈ تبدیل کرنے سے کچھ سروسز بشمول کلاؤڈ پلیٹ فارمز بحال ہو گئیں۔ اسرائیلی وزارت مواصلات کے مطابق فوری طور پر متعلقہ تکنیکی ٹیموں کے ساتھ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تباہ غزہ کے بعد سے سرد موسم سے نبرد ازواج، شدید ٹھنڈ سے بچے سمیت 3 فلسطینی دم توڑ گئے۔ صہیونی فوج کی امن معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی جاری، تازہ حملوں میں 4 فلسطینی شہری شہید، متعدد زخمی۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف پولو اینڈ ٹین پیگنگ چیمپئن شپ اختتام پذیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ISPR کے مطابق پشاور کور نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ گوجرانوالہ کور کی دوسری پوزیشن فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فاتح اور شریک کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ تقریب میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیف سیکرٹری پنجاب کی بھی شرکت۔ نیو ایئر نائٹ پر منچلوں کو لگام دینے کے لیے مری میں دفعہ 144 نافذ۔ DPO مری کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ سیاح فیملیز کو پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے کیا گیا۔ اگلے 2 روز کے دوران مال روڈ پر صرف فیملیز کو داخلے کی اجازت ہوگی، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اس کے برعکس فیملیز کے ساتھ آنے والے سیاح بلا خوف مال روڈ پر جشن منا سکتے ہیں۔